हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस। और यहाँ पर हैं बास्केटबॉल को लेकर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए 100% हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप अपनी फाइल में बास्केटबॉल का टॉपिक आपने मेंशन किया। तो यहाँ जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहूंगा कि कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपसे टीचर यानी आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि आपका नेम क्या है, आपने कौन कौन से टॉपिक इस फाइल में मेंशन किए हैं या कौन से गेम्स आपने इस फाइल में मेंशन किए हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई यू हैव चोजन दिस गेम, आपने इस गेम को क्यों चूज किया है। और लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम, तो फिर इसके बारे में आपसे बात की जाएगी। तो इसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस बताने हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द बास्केटबॉल, क्योंकि कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बास्केटबॉल का कलर बताना है कि कौन सा कलर होता है, किस कलर की होती है। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑरेंज कलर की होती है। और 1957 में हिंकल वर्कड विद द स्पेल्डिंग कंपनी टू डेवलप अ न्यू बास्केटबॉल। जो ऑरेंज कलर बॉल है मेड इट्स डेब्यू इन द 1958 एनसीसीए फाइनल्स इन लुइसविले, केंटकी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ये आपसे टेक्निकली पूछी जा सकती है। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू कि आप थोड़ा सा क्वेश्चंस अपने भी प्रिपेयर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 100% हेल्पफुल करेंगे। हु इज द इंडियन बास्केटबॉल टीम कैप्टन, तो आज की डेट में देखिए तो ये उनका नाम है, जो विशेष अम्ब्रिगवंशी है। हु इज द फेमस इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर अजमेर सिंह गेन वर्ल्ड वाइड अटेंशन एज ही वॉज amongst the top 10 shooters there and became the 10th best pivot player in the tournament there। तो ये कुछ एक नेम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बी अवेयर अबाउट दिस। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है डोंग, ये जो डॉजिंग है ये क्या होती है। एक्चुअली में कुछ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो प्रिटेंडिंग टू मूव और थ्रो द बॉल इन वन डायरेक्शन बट एक्चुअली मूविंग और थ्रोइंग द बॉल इन अनदर डायरेक्शन। तो देखिए, ये टेक्निकल टर्म आपसे इसलिए पूछे जाएंगे एंड दैट हाउ मच यू हैव गॉन थ्रू द गेम, क्या आपको वाकई इसकी नॉलेज है या नहीं, और इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं। तो ये डॉजिंग वर्ड को आप मीनिंग यहाँ से देख सकते हैं। ड्रिबलिंग वर्ड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल आपके हाथ में होती है, ऐसे टप 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 करके चलते चले जाते हैं, मीन्स इट मीन्स एडवांसिंग विद द बॉल। ऐसे टेक्निकल फाउल क्या होता है, ये एक और टर्म है। इट इज ए नॉन कॉन्टेक्ट फाउल, ये हम कहेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फाउल है। और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेयर, टीम और कोच एंड देयर अनस्पोर्ट्समैन लाइक बिहेवियर और फेलियर टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ गेम। तो ये थोड़ा सा, अगर बाई चांस हो कोई अपनी गेम को प्रॉपर वे से नहीं खेल रहे, तो देखो फाउल का कोई भी तरीका हो सकता है, बट उसको यहाँ जो टर्म दिया वो टेक्निकल फाउल दिया है। पर्सनल कॉन्टेक्ट क्या होता है, इस गेम का रूल है कि जब प्लेयर आपस में खेल रहे होंगे तो पर्सनल उनका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि इट इज ए फाउल व्हेन अ प्लेयर इज इम्पेडेड, पुश्ड, चार्ज्ड और हेल्ड बाय एन ओपोनेंट प्लेयर। जब ओपोनेंट प्लेयर उसे पुश करेगा, चार्ज करेगा, कुछ भी ऐसा, तो वो नहीं होना चाहिए, वो फाउल काउंट होगा। अब देखिए व्हाट इज द शेप ऑफ द कोर्ट, तो रेक्टेंगुलर होती है बास्केटबॉल कोर्ट की शेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोर्ट, 28 मीटर यानी 31 यार्ड्स हम कहेंगे। और व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कोर्ट, यानी इस कोर्ट की विड्थ क्या बतानी है, वो भी एक टेक्निकल टर्म में बताना है, 15 मीटर यानी 16 यार्ड्स। कलर ऑफ द मार्किंग लाइन क्या होगा, तो मार्किंग लाइन का जो कलर यहाँ मेंशन किया गया वो व्हाइट किया गया है। आपको नंबर ऑफ पोल्स भी बताने हैं, तो पोल्स यहाँ पर होते हैं। तो आपने देखा होगा बास्केटबॉल कोर्ट जो होती है उसके दोनों साइड पे पोल होते हैं। तो दोनों साइड के जो पोल हैं, जहाँ आपको बास्केट अपनी बॉल डालनी होती है उस बास्केट के अंदर, ऐसी जो व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द पोल, ये एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो कि टीचर अक्सर कई बार पूछ लेते हैं, बिकॉज व्हेन द वाइवा इज गोइंग ऑन। तो ये एक क्वेश्चन उनके माइंड में हमेशा रहता है कि बच्चों को पता नहीं होगा, बट आपको यहाँ सीधा आंसर देना है आयरन। ऐसे जो मटेरियल है उस रिंग का, वो किस चीज का होता है, आयरन का होता है। शेप ऑफ द रिंग, यानी जो बास्केटबॉल रिंग होता है उसकी जो शेप है वो कैसी होगी, तो ये हम कहेंगे सर्कुलर या सर्कल। एंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा टाइम, तो इन केस ऑफ द टाई ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम पीरियड ऑफ 14 मिनट, जो द गेम इज एक्सटेंडेड फॉर 5 मिनट्स प्ले। अब देखिए कई बार क्या होता है, गेम आपका कंप्लीट हो जाता है लेकिन कोई भी टीम विनर नहीं होती, तो वहां पर एक्स्ट्रा टाइम दिए का प्रोविजन भी गिवन होता है, ताकि मैच का फाइनल रिजल्ट तैयार किया जा सके, या ये कहें कि
फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर हो इसके। ऐसे नेक्स्ट है, व्हेन वाज बास्केटबॉल ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स, कब ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुई थी? तो इट वाज इंक्लूडेड इन बर्लिन ओलंपिक गेम्स इन 1936। तो 1936 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। व्हेन वाज इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो 1932 में। अब देखिए ये आपने सोचा है या नहीं, बट मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे 1932 में। एंड हु इंट्रोड्यूस्ड बास्केटबॉल इन इंडिया? तो हम कहेंगे YMCA कॉलेज मद्रास, ये इन्होंने सबसे पहले बास्केटबॉल को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। When was बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? तो 1950 में। देखिए BFI भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि BFI एक्चुअल में क्या है। ये है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल? 600 टू 650 ग्राम। 600 से लेकर 650 ग्राम उसका वेट है। नेक्स्ट है हमारा जो व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉल? तो शेप क्या है बॉल की? स्फेरिकल है। मटेरियल क्या है बॉल का, यानी जो बॉल है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो यहाँ हम कहेंगे लेदर की बनी होती है। आपने देखा होगा बास्केटबॉल जो है कभी भी, और ऐसी जो कलर ऑफ द रिंग नेट क्या होता है, ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं सारे, वाइट होता है। लेंथ ऑफ द रिंग नेट क्या होगी? 15 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द गेम? तो 40 मिनट होते हैं। इन 4 क्वार्टर मीन्स 10 मिनट्स ईच होती है। और इसके अलावा जो हाउ मेनी ऑफिशियल्स आर देयर इन दिस गेम? तो 1 रेफरी है, 1 एम्पायर है। इसके अलावा आपके एक असिस्टेंट स्कोरर है, एक टाइम कीपर है, 124 सेकंड स्कोरर है और 1 टेबल कमिश्नर है। तो ये पूरी की पूरी जो ऑफिशियल टीम है इस गेम के अंदर इन्वॉल्व होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो मुझे लगता है कि ये आपकी सबसे लास्ट वाली स्लाइड है। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे व्हाट इज द 5 सेकंड और 3 सेकंड रूल ऑफ द गेम? तो यहाँ हम कहेंगे 5 सेकंड है, ए प्लेयर कैन नॉट होल्ड द बॉल विदाउट बाउंस फॉर मोर देन 5 सेकंड्स। आप जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो विदाउट बाउंस आप उसे नहीं पकड़ के रख सकते मोर देन 5 सेकंड्स। ऐसे 3 सेकंड्स है, एनी ऑफेंसिव प्लेयर कैन नॉट स्टे इनसाइड द ओपोनेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया consecutively for more than 3 seconds apart from the attempt, rebounds or ties for the making basket। यानी 3 सेकंड से ज्यादा वो नहीं बैठेगा। What do you mean by personal foul? A foul committed by player with illegal body contact to opponent। ये पर्सनल फाउल भी था, पहले बीच में आया भी था, शुरू में उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट था। कितने प्लेयर होते हैं? तो टोटल टीम में देखेंगे 12 प्लेयर हैं, जिसमें से 5 प्लेइंग होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं एक मैच के अंदर। तो अब चलते हैं, आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को तो यहाँ स्टॉप करूंगा। बट ये कहूंगा अगर आपका कोई और भी ऐसा टॉपिक है इंग्लिश में, BST में, अकाउंट्स में, या इवन कोई और भी ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिकल, फाइन आर्ट, कहीं भी कुछ और प्रॉब्लम लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।